फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। ये वही बेला का प्लांट है जिस पे ढेर सारे फूल आए थे और हमने वीडियो भी शेयर की थी और कैसे इस पे इतने सारे फूल आए ये वीडियो भी शेयर की थी। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। तो उसके बाद जब बहुत सारे फूल आए फिर प्लांट ने थोड़ा रेस्ट किया, जैसे कि हम आपसे कहते ही हैं, एक बार फूल देने के बाद प्लांट फिर से थोड़ा रेस्ट करता है और नई एनर्जी के साथ फिर से नए फूल देने के लिए तैयार हो जाता है। तो देखिए अब दूसरी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। तो जब पहली फ्लावरिंग ख़त्म हो तो आपको एक काम करना चाहिए, गुड़ाई करके थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऐड कर देना चाहिए जब प्लांट रेस्ट कर रहा होता है। तो फिर से जब उसमें नई कलियाँ आएंगी तो ढेर सारी आएंगी और उसमें फिर से न्यू फ्लावरिंग होगी। तो बेला का प्लांट पूरे रेनी सीज़न आपको फ्लावरिंग देता है, पूरी गर्मियों आपको फ्लावरिंग देता है। बस सर्दियों में ये डोरमेंट सीज़न होता है, इसका पीरियड होता है, तो उस समय ये फूल नहीं देता है। तो ये समय है आपको फर्टिलाइज़र ऐड करने का। तो थोड़ा सा फर्टिलाइज़र आप गुड़ाई करके गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। गर्माहट की बात अगर आप करें कि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट गर्माहट बनाएंगे उसमें, तो ऐसा नहीं है। 2-3 मुट्ठी अगर आप ऊपर से उसमें डाल देंगे फर्टिलाइज़र तो काम चल जाएगा। अभी सरसों की खली डालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो ज़्यादा गर्म होती है। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट से ही आप फिर से ढेर सारे फूल पा सकेंगे। तो धीरे धीरे इस पे दिन ब दिन फूल आते जा रहे हैं। और ये बेला है, मोगरा अलग होता है, लेकिन दोनों की देखभाल एक ही जैसी होती है। लेकिन हमारे काफ़ी व्यूअर्स सोचते हैं कि बेला और मोगरा एक ही होता है। तो फूल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें डिफरेंस होता है। नहीं तो केयर टिप्स और जो इसकी फ्लावरिंग पीरियड है, फ्लावरिंग टाइम है, वो सब एक ही जैसा होता है लगभग। बस थोड़ा सा डिफरेंस फूलों में होता है और पत्तियों में होता है, जो कि आगे वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। बेला हमारे नीचे लगा हुआ है गार्डन में, लेकिन वहाँ पे धूप कम आ पाती है, तो उसके हम दूसरे प्लांट तैयार करने की सोच रहे हैं इस बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में। ये सेकेंड प्लांट है जो कि ये भी बेला का ही है और आप देख सकते हैं इस पर भी काफ़ी सारे फूल आए हुए हैं। बेला को आपको सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है, दोपहर की तेज़ धूप से बचाना होता है बस, बाकी आप इसको फुल डे सनलाइट में रख सकते हैं। ये थर्ड प्लांट है जो कि पापा ने कटिंग से तैयार किया है, ये मेरे सामने तैयार नहीं किया गया है। तो जब इस पर ये पहला फूल आया तो देखा तो बहुत अच्छा लगा, तब पता चला कि ये पापा ने कटिंग से ग्रो किया है। तो कटिंग से ग्रो करना भी हम आपको आगे जल्दी ही बताएंगे, क्योंकि आगे रेनी सीज़न है। जो भी आपको प्लांट की कटिंग का रिजल्ट अगर देखना हो तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी कटिंग आप ग्रो करना सीखना चाहते हैं। और ये देखिए ये हिबिस्कस की कटिंग लगाई थी, ये भी नीचे गार्डन में पापा ने ही लगाई हुई थी। और देखिए पहला फूल इसमें खिला जो कि फुल साइज़ में खिला है। ऐसा नहीं है कि साइज़ छोटा है, साइज़ फुल है फ्लावर का और छोटी सी कटिंग है, ज़्यादा बड़ी कटिंग भी नहीं है और बहुत अच्छे से चल जाती है। ज़मीन में जब हम कटिंग लगाते हैं तो आसानी से वो चल जाती हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर मेंटेन करना थोड़ा आसान हो जाता है। पॉट में हम लगाते हैं, कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी पानी कम हो जाता है, तो इस पर अलग से एक वीडियो शेयर कर देंगे। ये है मोगरा, जो कि हम कल नर्सरी गए थे, नर्सरी विजिट पर वीडियो शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर चेक कीजिए। तो इनके फ्लावर्स कुछ ऐसे होते हैं, कलियाँ थोड़ी इसकी गोल सी होती हैं, पत्तियाँ भी गोल होती हैं और इस तरह की इसमें फ्लावरिंग होती है। अभी फूल नहीं आए हुए हैं, तो ये शूट हम नर्सरी से ही करके लाए थे। और ये वाला जो है ये यहाँ पर बेला भी था। तो बेला कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि अभी आपने हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग देखी ही है। इसके फूल गुच्छे में होते हैं लेकिन पूरा खिले हुए से होते हैं। और जो मोगरा होता है उसका पूरा एक गोल सा गुच्छा बना हुआ होता है फूलों का। तो ये इसमें डिफरेंस होता है, बाकी पत्तियों से इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। तो जब कल नर्सरी विजिट शेयर की तो उसमें कुछ प्लांट्स हमारे रह गए थे, तो आज फिर से नर्सरी जाना हुआ और वो प्लांट्स हम लेकर आए हैं। तो उससे पहले ये कुछ नए फ्लावर्स खिले हुए थे और ये एक नया प्लांट हमें वहाँ पे देखने के लिए मिला था, जो कि कल हम नर्सरी गए थे तो नहीं था, लेकिन जब आज गए तो ये नए आए हुए थे। तो नर्सरी में नहीं पता था इसका नाम क्या है, लेकिन ये लिली पिली प्लांट नाम से है। तो इसके बारे में कभी अलग से वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। तो आ गए हैं हम नर्सरी से और लेकर आए हैं अपने 3 प्लांट्स, जो कि कल की वीडियो में हमने शेयर किए थे। तो ये वही 3 प्लांट्स हैं और अभी नर्सरी में थे और कम ही प्लांट्स थे, इसलिए लेकर आना ज़रूरी था, नहीं तो ये भी चले जाते। तो ये जो खास प्लांट था ये है मधुमालती, जिसपे सीड आए हुए थे। ये लाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसकी अपडेट आपसे शेयर करनी है, कैसे मधुमालती का सीड बनता है। कुछ कमरख के जैसा होता है, जो कमरख एक फ्रूट होता है, कुछ उसके जैसा है। ये स्टार फ्रूट जो होता है तो उसके जैसा ये फल है, बीज है। तो इसकी पूरी अपडेट हम आपसे आगे शेयर करेंगे। और जो अलामांडा था जो कि पर्पल कलर का हमारे पास है, उसमें का येलो कलर हमें दिखाई दिया, तो ये भी ज़रूर लेना था, तो इसलिए आज नर्सरी जाना बहुत ज़रूरी था। इसमें एक ऑरेंज कलर भी आता है, तो हम उनसे ऑरेंज भी मंगवाएंगे इसका। और ये है मैंडाविले, जो कि अलामांडा वाइन भी आती है और ये मैंडाविले है, दोनों एक जैसे होते हैं। इस पर एक अलग से वीडियो आपसे शेयर करेंगे।
तो ये जो फ्लावर है ये मैंडाविले का है, उसकी पहचान क्या है वो आगे आपसे शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।